अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है आपके शरीर का जो आपको परम आनंद देता है, जो आपको असीम आनंद की अनुभूति करवाता है और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको आसमान पर ले जाता है और अगली जो आपके प्यार में पगली है उसको चांद पर ले जाता है। तो आपके माइंड में और मेरे माइंड में एक ही ऑर्गन आता है जिसे हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिंग कहते हैं, इंडिया में पेनिस कहते हैं और विदेशों में पीनस कहते हैं। ये जो हमारा ऑर्गन होता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक मर्द को मर्द बनाता है यही ऑर्गन। अगर इस पे थोड़ी बहुत भी टूट फूट हो जाए या इसका जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो तो आपके सेक्स लाइफ की तो एल लग जाएगी दोस्तों, MCBC हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए ये ऑर्गन मर्दों के लिए और मोर इम्पॉर्टेंटली औरतों के लिए भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस बात को ज़रूर मानेंगे। अच्छा, कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं, स्पेशली हॉस्टल में रहती हैं, वो लिंग के बारे में क्या सोचती हैं और क्या बोलती हैं। ऐसी कुछ लड़कियां मेरे साथ मेरे फेसबुक ग्रुप पर जुड़ी हुई हैं। मैंने रिसर्च किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। आई एम श्योर आपको इस बारे में जानना है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि वो लिंग को किस नाम से संबोधित करती है। अब वो लिंग तो नहीं बोल सकती है और ऐसा कोई अपशब्द भी नहीं बोल सकती। आखिर वो लड़कियां हैं, अच्छे घरों से हैं, लेकिन आपस में जब उन्हें कम्युनिकेट करना होता है और जब वो लड़के के या मर्द के लिंग के बारे में बात करती है, पेनिस के बारे में, पीनस के बारे में, तो कौन सा शब्द वो प्रयोग करती है और किस तरीके से बात करती है, ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर हमें डिस्कस करना है कि आखिर लिंग की हम देखभाल कैसे करें। ये लिंग आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई लिंग जो है किसी मर्द का ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, वो पुष्पा की तरह होता है, बोलता है साला मैं झुकेगा नहीं, वो उठा ही रहता है ऊपर। तो कोई कोई लिंग नीचे की तरफ झुका होता है, कोई कोई एकदम पतला होता है पेंसिल की तरह, लेकिन ये चोट बहुत गहरा करता है। दुबली पतली लड़कियों को ये पसंद होता है पेंसिल की तरह। दुबली पतली लड़की कोई बहुत मोटा लिंग देख ले तो घबरा जाएगी साहब। और कोई कोई लिंग अजीब टाइप का होता है, आगे से थोड़ा मोटा, पीछे से थोड़ा मोटा, जहाँ जुड़ा रहता है बीच में पतला रहता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लिंग है, लेकिन लिंग है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है ये आपको मैं समझाने का आज प्रयास करूंगा। और इतनी भूमिका मैंने बांध दी है तो आई एम श्योर आपको जानना होगा इस बारे में। और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। देखिए, मैं पर्सनल उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और ये टॉपिक भी आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो सही में मेरे लाइफ में हुआ। अरे साहब, वो पहली पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो पंजाबी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है। आज भी वो है मेरे फेसबुक ग्रुप में। लेकिन तब हम लोग, मैं 19 साल का था, वो 18 साल की थी, और हमारे बीच जो है सेक्सुअल प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही थी। मेरा घर खाली होता था और कोई रहता नहीं था दोपहर के वक्त, तो वो कॉलेज बंक करके यूजुअली मेरे कमरे में आ जाया करती थी। और फिर आप जानते हैं कि कमरा बंद हो और खिड़की बंद हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा गलत मत सोचिए। एक्चुअली हम लोग क्या है, किसिंग से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी किसिंग, थोड़ी चुम्बा चाटी, थोड़ी दूध मलाई, थोड़ा फुवारा, इसके आगे हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। मैं सोच रहा था यार कि इस लड़की को हिंट कैसे दूं। तो मैंने एक ट्रिक चली थी जो आपके भी काम आ सकती है साहब। मैंने क्या किया, मेरी जो पैंट है उसको अंदर जो जेब रहती है, अंदर जहाँ से पैंट जुड़ता है, मतलब अपन हाथ घुसेड़ते हैं जहाँ पे टच होता है उस जगह को बिल्कुल फाड़ दिया अंदर से, बाहर से नहीं दिखता था। और अंडरवेयर पहनी नहीं,
और मैंने उससे कहा कि डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। बोले ओ चॉकलेट, कौन सी, मुझे जल्दी दो, ठंड का मौसम था। पहले थोड़ी बहुत किसिंग की, मैं कहा चॉकलेट लाया हूँ आज तुम्हारे लिए। बोले ओहो, तो जेब में निकाल लो। तो उसने एकदम से जेब में हाथ डाला और ढूंढते ढूंढते एकदम मेरे लिंक को पकड़ लिया अपने हाथ में। थोड़ी नाराज़ हो गई, बोली ये चॉकलेट। लेकिन वो जो हिंट मैंने लिंक के लिए उसको दी, उसके बाद न जाने क्या हुआ, एकदम खुल गई। फिर हमारा टिंग टॉम कार्यक्रम, फिर हम अगर ज़मीन पे थे तो आसमान पे आ गए और हमारी सेक्स लाइफ एकदम आगे बढ़ गई। हम लोग हार्डकोर भी कर पाए आगे जाकर। तो ये मैंने एक टिप आपको बताई लिंग के बारे में। लेकिन मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जैसे लिंग एक चॉकलेट है, एक औरत या महिला के लिए चॉकलेट के समान होना चाहिए। या अच्छा चलो अलग तरीके से आपको समझाऊं कि लिंग जो है आइसक्रीम की तरह होना चाहिए। समझो, चलो मर्दों की बात करते हैं, और आप समझो आइसक्रीम खाने बाजार में गए हैं, ठीक है। कितना अच्छे तरीके से मैं सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत भी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अगर, तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हाँ, मैं बात कर रहा था आइसक्रीम की। समझो कि एक आइसक्रीम आप खरीदने जाते हैं, बहुत ही प्यारी आइसक्रीम, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, जैसे स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो वो आइसक्रीम आपके सामने आई है और आप उसको खाने वाले हैं। अब उसको खाने वाले अगर उसमें कोई समझो एक दो बाल लगे हुए हो, तो फिर क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे क्या? 90% लोग कहेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। लेकिन कुछ विरले लोग हैं, अगर वो आइसक्रीम बेचने वाली एक कामुक सुंदर हसीना है, जिसके पापा की आइसक्रीम की दुकान है, पापा की परी है, वो आपको आइसक्रीम देती है और उसके दो बाल उस जगह पर आइसक्रीम के ऊपर जस्ट लगे हुए हैं, तो आप मेरे जैसे अगर इंसान हैं कामुक प्रवृत्ति के, और आप वो चिकनी चिकनी प्यारी सुंदर सेक्सी कामुक लड़की पापा की परी को रोज़ देखते हैं, और रोज़ शाम को चाहे ठंड हो या फिर बरसात हो या सावन हो या भादो हो या गर्मी हो, खींचे चले जाते हैं उस आइसक्रीम की दुकान पर उस लड़की के लिए, वो चिकनी गोरी प्यारी लड़की के लिए। वल्ला वल्ला क्या बात है। तो फिर आप क्या करेंगे कि उन बालों को निकाल लेंगे और अपनी तिजोरी में संभाल के रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, बिल्कुल संभाल के, किताबों के बीच में, जैसे मयूर पंख रखते थे, ऐसे बालों को आप संभाल के रखेंगे। लेकिन कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। कोई लड़की समझो उसे आइसक्रीम दे और आप बोलें कि इस आइसक्रीम के ऊपर मैं अपने लिंग के ऊपर जो गुच्छा है बालों का, उसमें से एक दो बाल डाल के आपको दूंगा। बोले छी 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 छी, ना जी ना, ये क्या कर रहे हो सनम, मैं नहीं कर पाऊंगी, छी 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 छी। आपसे मुंह फेर लेगी, बिल्कुल आपकी सेक्स लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए सबसे पहला टिप ये याद रखना है कि जो बाल हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मर्दों को तो औरतों के बाल पसंद भी आ सकते हैं, सही बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे भाई हैं, उनको आर्मपिट फैंटेसी होती है, बगल की फैंटेसी होती है, वो बगल को ही चूमना चाटना चाहते हैं। ऐसे विरले हैं जो लिंग को वहाँ घिस घिस के वीर भी छोड़ देते हैं बगल पर ही। उनके लिए सब कुछ बगल है, गलत बात नहीं है, उनकी फैंटेसी है साहब। और बगल जो रहती है उसको चाहते हैं, कोई कोई चाहते हैं एकदम चिकनी बगल जिसमें कि दो लाइन भी दिखे, और कोई कोई चाहते हैं कि बालों का गुच्छा भी हो वहाँ पर, चलो मान लेते हैं। योनी पर कोई कोई लोग ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल चिकनी योनी हो, जैसे वो ट्रिपल एक्स में गोरी की होती है ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो जो ट्रिपल एक्स मूवी आप देखते हैं और एकदम हसीन लड़की आती है और जब वो पैंटी उतारती है आप अंदर देखते हैं कि बिल्कुल चिकनी योनी, उसमें एक भी बाल नहीं होता है। वल्ला वल्ला क्या बात है। तो वो जो क्षेत्र होता है वो आपको बहुत पसंद होता है। लेकिन कोई कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बालों वाला वेजाइना, मतलब बालों वाली योनी पसंद होती है। बहुत अच्छा लगता है जब वो मुख मैथुन करते हैं। लेकिन किसी भी महिला को आप पूछ लेना, बालों वाला लिंग पसंद नहीं होगा, कि लिंग के आसपास बाल हो बहुत सारे। तो सबसे पहली बात यही बात याद रखना है कि बालों को हटा देना है।
और दोस्तों आपको समझना है इस बात को कि आपकी जो स्किन है इसका आप ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो। आप फेशियल करवाते हो बाज़ार में जाके, और आप रोज़ अच्छे अच्छे क्रीम लगाते हो, एंटी रिंकल क्रीम लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, और बालों का ध्यान रखते हो कि नहीं, सिर का ध्यान रखते हो कि नहीं, आप शैम्पू लगाते हो, कंडीशनर लगाते हो, अपने शरीर का त्वचा का ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो, बॉडी लोशन लगाते हो। आप सोचते हो कि नहीं यार ज़्यादा केमिकल वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन जब लिंग की बात आती है तो आप याद रखते ही नहीं हो, क्योंकि वो तो खुलता नहीं है ना समाज के सामने। वो तो आपकी वाइफ के सामने, आपकी प्रेमिका के सामने, आपके लिव इन पार्टनर के सामने, आपकी गर्लफ्रेंड के सामने ही खुलेगा ना, या आप जिस वेश्या के पास गए, जिस कॉल गर्ल के पास गए पेड सेक्स के लिए, उसके सामने खुलेगा ना। तो आप सोचते हैं कि यार इसकी क्या अहमियत है, लेकिन अहमियत है इसकी। यहाँ की स्किन जो होती है लिंग के आसपास की, वो बहुत ही टेंडर होती है, बहुत नाजुक होती है। ज़्यादा आपने उस पर साबुन लगा दिया, या कोई ऐसा साबुन लगा दिया कि जिसमें केमिकल भरे हुए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि कौन सा साबुन लगा दिया। अरे साहब, सालों से हम डव लगाते आ रहे थे, मैं तो सोच रहा था डव बहुत अच्छा साबुन है, पर एक कंपनी ने जब उस पर केस किया तो पता लगा कि उसका पीएच वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा आ रहा है। तब से मैंने डव भी बंद कर दिया है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पतंजलि का साबुन यूज़ करो, मुझे पता नहीं है। नेपाल में सुना है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत महंगे हैं और केमिकल्स का प्रयोग या पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। ये तो आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा, आज समय नहीं उस चीज़ का बताने की, दूसरे पॉइंट छूट जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये समझो कि एक ऐसा साबुन लो आप, और फ्लिपकार्ट और इस पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे ऐसा साबुन मिलेगा जो आपके वेजाइना के लिए है। मतलब योनि का साबुन मिलता है औरतों का, और मर्दों का भी लिंग पे लगाने का साबुन, सोप फॉर द पेनिस या पीनस, वो मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। ऐसा साबुन यूज़ करो जो बहुत हार्श ना हो, जो बहुत कठोर ना हो। नहीं तो वहाँ पे क्या है, अगर रेडनेस हो गई अगर आप, तो बहुत ही गंदा लगने वाला है। उसका लुक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो जो आपकी अगली है, जो आपके प्यार में पगली है, वो मुख मैथुन करने का सोचेगी, नहीं तो वो दूर भाग जाएगी। तो मुख मैथुन दोस्तों, वल्ला वल्ला क्या बात है, आपको आनंद आ जाएगा। तो आप सोचो ये बात को कि तभी करेगी जब वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। उसको प्यारा बनाना है, उस पर लोशन लगाओ, उस एरिया पर बॉल्स के नीचे, उसके ऊपर और लिंग पर भी, और उसकी सफाई करो। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ चलो। जब रोज़ आप नहा रहे हो उससे पहले थोड़ा सा उस पर तेल लगाओ, और मैं सजेस्ट करूँगा कि बादाम का तेल लगाओ। बादाम के तेल में बहुत फ़ायदे हैं, ये आपके लिंग को मोटा भी बनाएगा और शीघ्र पतन जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बचा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी आगे आपको बचा सकता है। अभी तो आप जवान हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा स्किन हटाकर ऐसा तेल लगाओ, और जब साबुन लगा रहे हो तब भी ध्यान रखो ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन याद रखो, मेरे जैसे कामुक लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है फ्रेंड्स, कि जब मैं तेल लगाता हूँ, खुद ही कह रहा हूँ मैं, लगाते लगाते हस्तमैथुन हो जाता है। और जो है जब साबुन लगाता हूँ, लगाते लगाते बहुत बार हस्तमैथुन हो जाता है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये बात याद रखना है। और उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। ऐसे परफ्यूम्स आते हैं बाज़ार में जो कि लिंग के लिए बने हुए हैं, उससे आपको जलन नहीं होगी। नॉर्मल परफ्यूम छिड़क दो तो साहब जलन हो जाएगी बिल्कुल आपको। इसलिए आपको ऐसा परफ्यूम यूज़ करना है। निविया कंपनी का भी आता है, और बहुत सारी दूसरी बेला कंपनी का आता है, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो वो परफ्यूम भी आप यूज़ करिए, उस जगह को सुगंधित रखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रीम लगाइए, शैम्पू लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, तेल लगाइए, फिर नहाइए, और अच्छे से उस एरिया को साफ़ सुथरा रखिए। बस इतने ही टिप्स हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लड़कियां कॉलेज की, हॉस्टल की, आप तो वेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, है ना। मैं आपको बताऊं कि वो क्या वर्ड यूज़ करती है। बहुत ही अफलातून अतरंगा वर्ड है, आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। वो यूज़ करती है वर्ड जिसका नाम है तंतु। वो कहती है कि लड़के का तंतु। अब वो ल से वर्ड जो है, जो नॉर्मल गाली वाला, वो तो यूज़ नहीं कर सकती। वो लिंग भी यूज़ नहीं करती, वो सोचती कि नहीं शिवलिंग का है, वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो तंतु का प्रयोग करती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड लगा मेरे को, बहुत ही क्यूट वर्ड लगा, तंतु। आप भी बताइएगा कि अगर आप कहीं लड़की है ये वीडियो देख रही है, या नॉर्मली भी आपके एरिया में इस चीज़ को, जो आपका औजार है, जो आपका लिंग है, जो आपका तंतु है, जो आपका नुन्नू है, इसको क्या कहते हैं। और हाँ, एक बार और मैं बताऊं आपको कि ठंड के मौसम में ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने लिंग का, अपने पीनस का, अपने पेनिस का, अपने तंतु का, अपने नुन्नू का,
क्योंकि ये जो है बहुत छोटा हो जाता है। इस वक्त आप देखते हैं, आपको लगेगा कि वो आपसे कह रहा है कि छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ऐसा बोल रहा है। तो फिर वो छोटा बच्चा हो जाता है, उसको हिला हिला के बड़ा करना पड़ता है, उसका और भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।